सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो ओपन बॉक्स पे डिपेंड है, तो क्या है, एन ओपन बॉक्स इज टू बी कट आउट ऑफ पीस ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर कार्डबोर्ड है, स्क्वायर कार्ड यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ उसकी सेम हुई, बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। अभी जो स्क्वायर कार्डबोर्ड के कॉर्नर पे, चलो अज्यूम करते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्क्वायर कार्डबोर्ड है। अभी स्क्वायर कार्डबोर्ड की साइड कितनी, 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 18 सेंटीमीटर। सो ये स्क्वायर कार्डबोर्ड है, या इसकी लेंथ भी 18 सेंटीमीटर है और ब्रेड भी 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, स्क्वायर कहा गया है। अभी क्या करना है उसको, बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। अभी हमें यह स्क्वायर कार्डबोर्ड के कॉर्नर से स्क्वायर ही कट करने हैं। क्या कट करने हैं, स्क्वायर कट करने, चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करने। अभी जो स्क्वायर हम कट करेंगे उसकी साइज कितनी होगी हमें पता नहीं, लेकिन स्क्वायर ही कट करना है। तो कैसे करना होगा, फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड टर्निंग अप, उसके बाद उसको टर्न करना है और फिर फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स तैयार होगा बाय दिस प्रोसेस, उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अभी कौन से साइज का वॉल्यूम का बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमें ये डिपेंड है कि हम उसकी हाइट कितनी रखेंगे। तो इसका मतलब हम जो कॉर्नर से जो स्क्वायर कट करने वाले हैं उसकी साइज डिपेंड होगी। तो हम उसको पहले फिक्स कर लेंगे कि सपोज x is a length of a sphere cut from the corner of square cardboard। चलो अभी प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर कार्ड शीट है। स्क्वायर कार्ड शीट है, इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेड्थ है ये भी 18 सेंटीमीटर है। अभी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से स्क्वायर ही कट करने हैं। स्क्वायर कट करने हैं मतलब क्या, जो कट करने वाले उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए। चलो मैं यहाँ पे अब स्क्वायर कट करता हूं। यहाँ पे हम जो स्क्वायर कट कर रहा हूं उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम आनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरीके से कट कर रहा हूं। चलो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो 4 कॉर्नर से यहाँ पे स्क्वायर कट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर कट करने वाला हूँ इसकी जो लेंथ है उसको x एज्यूम किया है, यानी कि अब एक कॉर्नर से कट हुआ तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी कितनी बनी, x ही बनेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये पूरा 18 था, तो यहाँ से उसकी कितनी लेंथ कम हो गई, x कम हो गई। अब मैं जब यहाँ से कॉर्नर को कट करूंगा तो ये जो कट होगा ये भी x लेंथ का स्क्वायर होगा। तो ये जो पूरी 18 सेंटीमीटर थी, अब यहाँ से x गया और यहाँ से भी x गया, तो ये पूरा कितना रह गया, यहाँ तक था तब 18 था, अब x इधर से कट हुआ, x इधर से कट हो गया, तो इसकी लेंथ अब कितनी बची, 18 माइनस 2x बची। सेम तरह से हम ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर को, एक जिसकी लेंथ x होगी उसको कट कर लेंगे। चलो तो हमारी जो डायमेंशंस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब हमको क्या करना है, इस स्क्वायर कार्ड शीट से ईच कॉर्नर से एक सेंटीमीटर लेंथ का स्क्वायर कट करने के बाद हमें जो बचेगा उसकी हमको क्या करना है, टर्निंग अप द साइड्स, टर्निंग अप मतलब यहाँ कहा गया है देखो, एंड टर्निंग अप द साइड्स। तो इसके साइड्स को हमने क्या किया, टर्न किया, यहाँ से टर्न किया, फिर यहाँ से टर्न किया
अब यहाँ से टर्न किया और यहाँ से टर्न किया, तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका बॉक्स। चलो ओपन बॉक्स बना, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो आपके सामने है, यहाँ ऊपर कोई नहीं है, तो एक फेस इसकी कम है, इसका मतलब ये क्या बना, ओपन बॉक्स बना। अब इस ओपन बॉक्स का ये जो बेस होगा, ये बेस की लेंथ कितनी होगी, तो आसानी से, तो ये पूरा 18 था, अब कट होने के बाद कितना बचा, 18 माइनस 2x बचा। तो जो बेस नीचे आएगा ए वाला, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 18 माइनस 2x होगी, और ब्रेड भी कितनी होगी, 18 माइनस 2x होगी। लेकिन इस बॉक्स की जो हाइट होगी, ये कितनी होगी, इस बॉक्स की हाइट यानी कि इतनी है, और ये कितना कट हुआ है, 1 सेंटीमीटर का, तो ये बॉक्स की जो हाइट बनेगी ना, वो 1 सेंटीमीटर होगी, और जो बेस का लेंथ और ब्रेड्थ होगा वो 18 माइनस 2x होगा। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ये पूरा कितना था, 18, अब यहाँ पे x कट हुआ, यहाँ पे x कट हो गया, तो ये कितना बचा, 18 माइनस 2x बचा। यहाँ पे भी देखो, ये पूरा x था, ये x था, पूरा 18 में से x कट हो गया, तो ये जितना बचा ये कितना होगा, 18 माइनस 2x होगा। अभी इसको मैंने फोल्ड किया, तो ये बीच में जो आएगा ये हमारा स्क्वायर होगा, और इस साइड फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, और फिर इसको जब फोल्ड किया तो यहाँ जो बना ए स्क्वायर बना, जिसकी साइड कितनी होगी, 18 माइनस 2x होगी। अभी इस तरह से ए बॉक्स बनेगा जिसकी हाइट कितनी होगी, x जितनी होगी। तो बोर्ड पे ध्यान लगा कर देखो कि आपको क्या मिलता है। सपोज x इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड, देन द बॉक्स फॉर्म्ड by turning up the sides, has square base of length, कितनी आएगी उसकी लेंथ, यहाँ पे जो बॉक्स फॉर्म उसका ये बेस होगा, और बेस की लेंथ कितनी होगी, 18 माइनस 2x, एंड हाइट इज x सेंटीमीटर होगी। चलो अब हमको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अभी ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का हमें क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। अभी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, सो हमें जिसको मैक्सिमम करना है वही हमारा फंक्शन होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ कितनी है, 18 माइनस 2x इंटू ब्रेड भी कितनी है, 18 माइनस 2x इंटू हाइट कितनी है, यानी कि हाइट कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैं आपके लिए रखता हूँ, लेंथ कितनी है, 18 माइनस 2x, ब्रेड कितनी है, 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है, x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। सो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको f ऑफ x मिलेगा, कितना आएगा f ऑफ x, 18 इंटू 18 324, माइनस 18 इंटू 2x माइनस 36x, माइनस 36x इंटू 72x, प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर इंटू x। सो f ऑफ x क्या बनेगा, 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसको ये हमारा फंक्शन बना। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 324, x का डेरिवेटिव 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर। हमारा रूल क्या कहता है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तो उसको जीरो एज्यूम करो। सो लेट f dash of x is equal to 0 implies that 12x square minus 144x plus 324 is equal to 0। थ्रू 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। चलो थ्रू 12 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें 27 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं,
जिसकी सम कितने आएगी -12 आएगी, यानी कि -9 -3, देयरफॉर x स्क्वायर -3x -9x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन लिया, x -3 -9 को कॉमन लिया, x -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -3 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -3 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 9। अभी हमको जो वैल्यूज आए वो दो वैल्यूज आई, तो हमें इसमें से डिसाइड करना होगा कि कौन सी वैल्यू हमें मैक्सिमम, कौन सा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम का पॉइंट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कितना आएगा -144 प्लस 24x। सो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन एफ डबल डैश ऑफ x, सो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -144 प्लस 24 इंटू 3, सो क्या आएगा -144 प्लस 72 लेस देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बना। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन f ऑफ x। क्या है f ऑफ x, यहां पुट करता हूं, देयरफॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, f ऑफ x। सो f ऑफ 3 क्या होगा, 18 माइनस 3 इंटू 2 6, 18 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 3, सो यहाँ आएगा 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 12 यानी कि 144 इंटू 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 जा 1 4, 342 cc, cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू में पूछा गया है, इसलिए हमने जो पॉइंट आया मैक्सिमम वैल्यू का उसको फंक्शन में पुट किया। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। चलो आपके सामने यहाँ पे सेम टाइप का एक प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्या है प्रॉब्लम, देखो, अ बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। द सरफेस क्या बताया गया है कि आपको स्क्वायर बेस का एक ओपन टॉप बॉक्स दिया गया है। स्क्वायर इस तरह देखिए, ये जो है क्या है, एक बॉक्स है, इसको ऊपर से कोई भी सरफेस नहीं है, यानी कि ये ओपन बॉक्स है, और इसका बेस जो है स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, सिर्फ हाइट क्या होगी, अलग होगी। तो आपको क्या बताया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर टू दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। हमें क्या करना है कि उसका वॉल्यूम जो है उसको लार्ज बनाना है, जो वॉल्यूम है उसे लार्ज बनाना है, और डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स फाइंड करने हैं, बॉक्स के डायमेंशन फाइंड करने हैं, और वॉल्यूम जो है उसे लार्जर बनाना है, और जो बॉक्स है उसका सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गौर से सुनो कि अगर ए ओपन बॉक्स है, अगर ए ओपन बॉक्स होगा तो क्या होगा, इसकी जो इस कितने सरफेस है, यहाँ पे देखो, ए फर्स्ट सरफेस होगा, ए दूसरा फेस होगा, ए तीसरा फेस होगा, और ए चौथा फेस होगा, और जो है ए पांचवा फेस होगा। यहाँ पे जो छठा फेस था यानी कि उसका टॉप ए नहीं है, इसलिए हमें क्या बताया गया है, ओपन टॉप बताया गया है। और इसका जो बेस है, बेस भी कैसा है, स्क्वायर बेस है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है।
तो इसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये बॉक्स है तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये जो चारों फेस है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा और जो बेस है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। अभी सुनो, अगर हमने इसकी लेंथ को x लिया तो उसकी ब्रेड्थ भी कितनी बनेगी? x बनेगी। सिर्फ हाइट क्या बनेगी? h बनेगी। और फिर अगर इस सरफेस को फाइंड करना है तो इसका एरिया कितना आएगा? इसकी लेंथ आएगी x और हाइट आएगी h। इसकी क्या आएगी? इसकी लेंथ आएगी x और हाइट आएगी h। इसकी भी लेंथ कितनी आएगी? x, हाइट आएगी h। और चौथे को यानी कि जो टर्न अप किए हुए जो साइड्स है तो इसकी लेंथ होगी x और हाइट होगी h। और ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, चारों का एरिया क्या होगा? सेम। और चारों का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू h। और जो बेस है इसका एरिया कितना आएगा? x इंटू x यानी कि x स्क्वेयर। तो आपको सपोजिशन में क्या लेना है? सपोज लेंथ ऑफ बॉक्स इज x सेंटीमीटर and height is h centimeter. Therefore, surface area of a box is equal to area of a base जो स्क्वायर है into area of side faces। एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? x स्क्वायर, क्योंकि बेस कौन है? स्क्वायर है। और एरिया ऑफ साइड फेस कितने हैं? 4। और हर एक का एरिया कितना होगा? x इंटू h। और सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हमको दिया गया है, कितना है? 192। देयरफॉर क्या बनेगा? 4, सॉरी यहाँ पे एडिशन होगी एरिया की। सो x को अगर कॉमन लिया तो x प्लस 4h, तो ये 192 यहाँ डिवाइड होगा 192 अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस 4h। सो देयरफॉर 4h इज इक्वल टू 192 अपॉन x माइनस x। देयरफॉर h इज इक्वल टू 192 अपॉन 4x माइनस x बाय 4। ये आपकी क्या बनी? हाइट बनी। अब हमको क्या करना है? हमें वॉल्यूम लार्जेस्ट बनाना है। हमें पता है कि जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है वही हमारा क्या होगा? फंक्शन। देयरफॉर f ऑफ x हमारा फंक्शन बनेगा और फंक्शन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है कि ये जो है बॉक्स, इसका बेस क्या है? स्क्वायर। और हाइट कितनी है? h। तो बॉक्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या ली? x। ब्रेड्थ भी क्या होगी? x इंटू हाइट होगी h हमें पता है क्या है। सो पुट करेंगे x स्क्वायर इंटू 192 अपॉन 4x माइनस x बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 192 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, x कैंसल। देयरफॉर x बाय 4 इंटू 192 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन बनेगा। अगर आपको फंक्शन अब पता चल गया तो आप सीधा क्या यूज करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो आपको क्या कहा गया है? आपको पूछा गया है कि उसके डायमेंशन क्या होंगे, तो आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसे अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू h में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइट मिलेगी। और आप जब डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? डायमेंशन हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट में लिखा जाता है। आप x फाइंड करेंगे, x ही हमारी क्या है? लेंथ, x ही हमारी ब्रेड्थ है। सो x सेंटीमीटर इंटू हाइट जो भी आएगी यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपके बॉक्स के डायमेंशन बनेंगे। तो आपको यहाँ से आगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ अप्लाई करनी है फॉर मैक्सिमम फंक्शन। तो आप इसको होमवर्क में करेंगे। चलो अभी यहाँ पे जो बॉक्स का थर्ड प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ कवर्ड बॉक्स ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम सो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम whose base is rectangle with one side is 3 times as long as other। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द हाइट ऑफ कवर्ड बॉक्स।
हमें क्या फाइंड करना है, बॉक्स की हाइट को फाइंड करना है। क्या है, ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, उस बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, सो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम। हमें जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना है, किसे मिनिमाइज करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स को मिनिमाइज करना है। अभी उस बॉक्स का जो बेस है, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, विथ वन साइड इज 3 times as long as other। अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, सपोज x is length of box and y is breadth and h is height। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, रेक्टेंगल विथ वन साइड इज 3 times as long as other। उस बॉक्स का जो बेस है वो रेक्टेंगल है और उसकी जो एक साइड है, वन साइड इज 3 times as long as other। हमने x को लेंथ लिया है और x के बारे में बताया गया है कि x जो है वो ब्रेड से 3 times ग्रेटर है। तो क्या बना रिलेशन, x इज इक्वल टू 3 into y, देयरफॉर y इज इक्वल टू x/3। चलो लेंथ मिला, हाइट मिला और h हमको पता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी कि v कितना है आपको पता है, बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है x/3 इनटू हाइट क्या है h। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, x² h/3। अभी क्या दिया गया है कि जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। सो v यानी कि dv/dx होगा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे x भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1/3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। सो x² into h में प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dh/dx प्लस सेकेंड एज इट इज h, इसका डेरिवेटिव कितना आया 2x। लेकिन dv/dx क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट है, तो ये 0 बनेगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1/3 into x² dh/dx प्लस 2hx। सो 3 आ जाके 0 बनेगा, क्या लेफ्ट होगा, x² into dh/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आके निगेटिव बनेगा 2hx। सो x को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर dh/dx इज इक्वल टू -2h/x बनेगा। सो हमें क्या करना है, देयरफॉर h इज इक्वल टू -x मल्टीप्लाई होगा तो आके डिवाइड होगा इनटू dh/dx, ऐसा होगा। क्योंकि इसे ऐसे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी क्या करना है, हमको फंक्शन सिलेक्ट करना है। फंक्शन क्या है, जो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होगा। यहाँ पे हमें मिनिमम करना है, किसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स को। सो हमारा फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जिसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसे फाइंड करते, बॉक्स की लेंथ क्या है, x है, ब्रेड्थ क्या है, y है और हाइट h है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 2 into xy प्लस yh प्लस xh। ये बॉक्स की क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट, ऐसा फॉर्मूला है।
सो y की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू x बाई 3, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू कितनी x बाई 3 इंटू एच प्लस x इंटू एच, तो क्या बना, सो 2 इंटू 2x स्क्वायर अपॉन 3, 3 प्लस 1 4 इंटू 2 8, 8 बाई 3 इंटू एक्स एच, ये हमारा फंक्शन बना। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस 8/3 कांस्टेंट एक्स एच का डेरिवेटिव लेते वक्त हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू 4x अपॉन 3 प्लस 8x अपॉन 3 इंटू डी एच बाई डी एक्स की वैल्यू हमको पता है -2h अपॉन एक्स प्लस 8h अपॉन 3, सो x क्या होगा कैंसल। अब क्या बचा 4x अपॉन 3 माइनस 8 2 16h अपॉन 3 प्लस 8h अपॉन 3, सो क्या बना 4x अपॉन 3 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8h अपॉन 3। हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेंगे, सो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लिया, सपोज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 4x अपॉन 3 minus 8h upon 3 is equal to 0. Therefore, 4x minus 8h is equal to 0. Therefore, 4x is equal to 8h. Therefore, x is equal to 2h. So, अगर हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट कहा गया है, सो h is equal to x by 2 ऐसा होगा, यानी कि अगर हम लेंथ की हाफ हाइट लेंगे तो हमारे जो बॉक्स का सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा एंड वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमें मिला h इज इक्वल टू एक्स बाई 2, h यानी कि हाइट, x यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि हमने लेंथ को लिया था x और y कितना था x अपॉन 3 बना था, यानी कि y जो है वह शॉर्टर साइड है और x ये लॉन्गर साइड है, सो h क्या आया x बाई 2 यानी कि लॉन्गर साइड के हाफ आना चाहिए। अभी हमें देखना है यह मिनिमम की वैल्यू देगा या मैक्सिमम की वैल्यू देगा, सो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, therefore f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ x 4x अपॉन 3 यानी कि 4/3 माइनस 8/3 इंटू h का डेरिवेटिव आ गया dh अपॉन dx, सो 4/3 माइनस 8/3 इंटू dh अपॉन dx हमें पता है कितना है -2h अपॉन x, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3 प्लस 16/3 h की वैल्यू कितनी है x बाई 2, सो यहाँ पुट करें x बाई 2 अपॉन x, x कैंसिल होगा 2 कैंसिल होगा 8, 4/3 प्लस 8/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू x बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। चलो यही हमारा आंसर है। अब अगर आप बुक में चेक करेंगे तो आपको ये आंसर दिखाई नहीं देगा, उन्होंने थोड़े से अलग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है। क्या है, हाइट जो है हमारी कितनी है x अपॉन 3 आ गई, और हमारी ये कितनी है लेंथ ब्रेथ कितनी है x बाई 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन y, हमारी h की वैल्यू कितनी है x बाई 2, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी x बाई 2, x की वैल्यू कितनी है 3y, सो हम 3 इंटू y अपॉन 2 लिखेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3/2 इंटू y क्या है शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल। सो आपके बुक में जो आंसर है वह ऐसा है,
और हमारा आंसर ऐसा आता है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जो आंसर रिप्रेजेंट किया है वह लार्जर साइड में है और बुक में जो आंसर रिप्रेजेंट किया है वह शॉर्टर साइड में है। हमें ऐसा प्रॉब्लम में कुछ बताया गया नहीं गया है कि हमें कैसे लॉन्गर या शॉर्टर साइड में रिप्रेजेंट करना है। सो आपका आंसर ऐसा भी आया तो भी करेक्ट है और ऐसा भी आया तो भी करेक्ट है। सो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।